अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं इससे रिलेटेड। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो HTML हेडिंग्स से रिलेटेड था, यानी कि उसमें मैंने आपको हर चीज़ HTML हेडिंग से रिलेटेड बताई थी कि कितनी हेडिंग्स होती हैं और फिर प्रैक्टिकली मैंने आपको करके भी बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। अभी तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक आप मुझसे पूछेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो HTML पैराग्राफ्स के ऊपर बेस करेगा। इसमें मैं आपको HTML पैराग्राफ से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और इसमें HTML पैराग्राफ्स जो हमारा टॉपिक है आज का, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं रीड करूँगा, आपको समझाऊँगा और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको हम करके देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो HTML पैराग्राफ्स है और इससे पहले भी हम लोग पैराग्राफ का टैग यूज़ करते आ रहे हैं। ये देखें, ये पी का टैग हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें मज़ीद और भी चीज़ें होती हैं जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले रीड करते हैं। द HTML P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। ठीक है, पी का जो टैग है वो क्या करता है, पैराग्राफ को डिफाइन करता है। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। पैराग्राफ जो वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है एंड ब्राउज़र्स ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइड स्पेस अ मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे हमने पढ़ा भी है और मैंने आपको बताया भी है कि पैराग्राफ जो है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और जब वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या करता है वो मार्जिन भी उसको दे देता है और अगर कोई स्पेस वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो भी ऑटोमेटिकली उसको दे देता है। तो एक एग्जांपल है हमारे पास पैराग्राफ की, इसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और वो मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। जी, तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि वेबसाइट डेवलपमेंट का फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया था और इसके अंदर जितना भी हमारा डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर होता है वो हम यहाँ पे सेव करते हैं। लास्ट हमारा लेक्चर था HTML हेडिंग्स का, वो भी देखें यहाँ पे सेव है और जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं वो सब यहाँ पे हमने सेव किए हुए हैं। तो आपने भी क्या करना है, इनको सेव रखना है। ठीक है, उसके बाद आज ज़ाहिर सी बात है हमारा न्यू टॉपिक है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी एक न्यू फाइल बनाते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं इस फोल्डर के ऊपर, ये देखें राइट क्लिक किया मैंने इस न्यू फोल्डर के ऊपर और न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे और इसको मैं कंट्रोल S से सेव करता हूँ और पहले मैं अपनी फ़ाइल का जो है वो नाम दे देता हूँ जो कि आज का हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML पैराग्राफ्स। ठीक है, HTML पैराग्राफ्स। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने HTML पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन भी HTML देनी है, .html। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है HTML पैराग्राफ्स .html। ठीक है, तो जितना भी हमने काम करना है इसके ऊपर करना है, लेकिन हमें बेसिक सिंटेक्स जो है वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और HTML पैराग्राफ्स की जो मेरी फ़ाइल है यहाँ पे जाके इसको मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल इसका रख देता हूँ HTML पैराग्राफ्स। तो HTML पैराग्राफ्स इसका मैंने क्या कर दिया, टॉपिक रख दिया और ये जितना भी कंटेंट है इसको मैं यहाँ से, जितने भी टैग्स हैं बॉडी के अंदर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं जाके आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि हमारी जो फाइल है वो हमें किस तरह से शो हो रही है। HTML पैराग्राफ्स, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टाइटल हमने दिया है HTML पैराग्राफ्स का वो हमें शो हो रहा है और बॉडी में ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ब्लैंक शो हो रहा है। तो अभी हम जाते हैं अपने वापस वर्ड डॉक्यूमेंट में और वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी एग्जांपल हमने ट्राई करनी है और देखते हैं। तो पैराग्राफ का टैग है जैसा कि आपको मालूम है कि
न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और उसके बाद ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वाइट स्पेसेस वगैरह या मार्जिन जो भी देना होता है वो उसको दे देता है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले ये वाला जो टैग है पी का टैग, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने एडिटर में जाके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी और यहाँ पे पी का टैग क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने लिखा, सेव किया कंट्रोल एस से और ब्राउज़र में जाके अपनी जो फाइल है उसको मैं क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखें दिस इज़ पैराग्राफ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक और जो पैराग्राफ का टैग है मैं और यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो चीज़ वहाँ पे बताई गई है उसको इजीली आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ। तो अभी आपको मैं ये बता दूं कि ये एक अलग पैराग्राफ है क्योंकि पी का टैग ओपन हुआ और इसके अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है ये पैराग्राफ के अंदर आ गया और यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो गया। उसके बाद हमने एक और पैराग्राफ स्टार्ट किया जिसका कंटेंट है दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ और ये एक अलग पैराग्राफ है, यानी कि दो पैराग्राफ्स हैं हमारे पास। तो इसको मैंने सेव किया कंट्रोल एस से और अभी जाके मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि दिस इज़ पैराग्राफ हमारा क्या था, ऊपर वाला पैराग्राफ था जो कि ये वाला है, और उसके बाद हमने एक और अलग पैराग्राफ यूज़ किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमें फ़ाइल में बताया गया है कि पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, जब भी हम पी का टैग यूज़ करेंगे तो वो पैराग्राफ क्या होगा, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली क्या किया उसने, स्पेस वगैरह भी दे दी, मार्जिन भी दे दिया और उसको न्यू लाइन से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा था जो कि हमें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, उसके बाद है HTML डिस्प्ले। इसके बारे में पढ़ते हैं कि पैराग्राफ अगर हमारा बड़ा हो, जैसा आपको बुक्स में नज़र आता है जब आप बुक रीड कर रहे होते हैं तो पैराग्राफ काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, तो हम भी यहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले का मतलब यह है कि किस तरह से वो डिस्प्ले होंगे, तो मैं आपको ये रीड करके बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्लेड, मतलब आपको नहीं पता होता कि आपका पैराग्राफ किस तरह से डिस्प्ले होगा। लार्ज या स्मॉल स्क्रीन्स रिसाइज विंडोज़ विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लार्ज और स्मॉल स्क्रीन से मतलब है कि अगर हम मोबाइल पे देख रहे होंगे तो छोटी स्क्रीन होगी, अगर हम लैपटॉप के ऊपर देख रहे होंगे तो बड़ी स्क्रीन होगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा पैराग्राफ भी, उसका साइज़ भी जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, वो जो डिस्प्ले हमने करवाया होगा वो भी चेंज होगा। तो आगे क्या है, विद HTML यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइंस इन द HTML कोड। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप पैराग्राफ में लिखते वक्त तो स्पेसेस वगैरह दे सकते हैं अगर आप अपने पेन से लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह अपनी मर्ज़ी से देंगे या एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह वहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपको एज इट इज़ पैराग्राफ के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो आपको लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो मैं जो लास्ट लाइन है इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड लाइंस व्हेन द पेज इज़ डिस्प्लेड। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप एक्स्ट्रा स्पेसेस या एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा कि ब्राउज़र उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल है यहाँ पे जिसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, और इसी को हम जाके देखते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो मैं जाता हूँ अपने एडिटर में और यहाँ पे मैं P का टैग यूज़ करता हूँ, दोबारा से P, और यहाँ पे मैंने P का टैग क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। इसके दरमियान में मैं क्या करता हूँ, वो लिखता हूँ जो कि अभी मैंने वहाँ से कॉपी किया। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज़ पैराग्राफ, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस आ गई और न्यू लाइन से क्या हो गया, कंटेंट शुरू हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो गया, नई लाइन यहाँ से शुरू होगी। तो और ये मतलब कहने का मकसद ये कि ये है तो एक पैराग्राफ ही, लेकिन हमने क्या किया है कि अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो है वो लाइंस भी क्रिएट कर दी हैं, न्यू लाइन भी बना लिया और स्पेसेस भी दे दिए हैं। अब क्या होगा ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ
तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जितना भी कंटेंट है वो क्या है, एक ही लाइन में हमें डिस्प्ले हो रहा है अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, तो यही मेरा आपका समझाने का मकसद था कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्पेसेस या लाइंस वगैरह हम देंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि हम जो है अपनी स्पेसेस भी दे देते हैं और न्यू लाइन भी बना लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मतलब हम ये चाहते थे कि इस तरह से डिस्प्ले हो, लेकिन इस तरह से डिस्प्ले नहीं होगा और इस तरह से डिस्प्ले होगा जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुकी होगी कि जब भी पैराग्राफ के अंदर हम अपनी तरफ से कोई भी स्पेसेस वगैरह देंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, ये है। इसको भी हम देखते हैं पैराग्राफ को कि ये किस तरह से हमें डिस्प्ले होगा, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी सेम एज इट इज़ उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पे समझाने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पे देखें कंटेंट्स के बाद ये क्या होगी, स्पेस आ गई है सारी। ये क्या है, सारी स्पेस है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और उसके बाद अ लॉट ऑफ स्पेसेस इन द सोर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्पेस आ गई है। ठीक है, और उसके बाद बट द, इसके बाद स्पेस आ गई और फिर यहाँ पे ब्राउज़र। तो अभी देखना ये किस तरह से डिस्प्ले होगा। इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र को जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने जो स्पेसेस वगैरह हमने दी थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको रिमूव कर दिया। तो यही जो बात है वो अभी तक रिपीट हो रही थी बार बार, कि अगर आप चाहेंगे कि अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो कुछ भी करना चाहें पैराग्राफ टैग के अंदर, यानी कि ये जो पैराग्राफ का टैग है ये क्या है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। इस पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिखा हुआ होगा और आप अपनी मर्ज़ी से चाह रहे होंगे कि इस तरह से डिस्प्ले हो जाए, तो इस तरह से डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। ब्राउज़र उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा अगर आप स्पेसेस वगैरह देंगे तो। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद है HTML हॉरिजेंटल रूल्स। हॉरिजेंटल रूल्स क्या होते हैं मैं आपको रीड करके बताता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। देखें, द HR टैग, HR क्या टैग है, HR टैग क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल रूल्स को बताता है। यानी कि H का मतलब है हॉरिजेंटल और R का मतलब है रूल्स। ये टैग है एक, डिफाइंस अ थीमेटिक ब्रेक इन एन HTML पेज। ये क्या करता है कि जब भी हम कुछ कंटेंट लिखते हैं उसके बाद अगर हम HR का टैग यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, हमें एक लाइन डिस्प्ले कर देता है जो बताता है कि ऊपर वाला कंटेंट अलग है और नीचे वाला कंटेंट अलग है। ये आपको मैं करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, सॉरी एडिटर में, और यहाँ पे ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं HR का टैग यूज़ कर लूँ, HR का टैग। ठीक है, ये HR का टैग मैंने यूज़ किया और इसी पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा और ये डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि पहले एक पैराग्राफ है हमारा और उसके बाद हमने HR का टैग यूज़ किया और उसके बाद फिर एक और पैराग्राफ है। अभी देखते हैं ब्राउज़र में जाके, इसको मैंने सेव किया और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपको एक लाइन यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन इसलिए हम यूज़ करते हैं HR का टैग कि वो क्या करता है कि हमारा जो भी कंटेंट होता है उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे कि ऊपर वाला पैराग्राफ हमारा क्या था, अलग था, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, HR का टैग यूज़ किया और फिर जो ये जो पैराग्राफ है ये बता रही है, ये लाइन जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ये HR के टैग के थ्रू डिस्प्ले हो रही है। ये बता रही है कि ये पैराग्राफ अलग है और ये पैराग्राफ क्या है, अलग है। तो HR का टैग इसलिए यूज़ करते हैं। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद क्या है, HTML लाइन ब्रेक। उससे पहले एक लाइन है जो कि हमने मिस कर दी है, इसी HR टैग से रिलेटेड ही है। HR टैग इज़ एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग। HR टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है, यानी कि सिर्फ जिस तरह हमने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। ये देखें, ये पैराग्राफ का टैग है ना, यहाँ पे ये पैराग्राफ का टैग ओपन हुआ और यहाँ पे ये पैराग्राफ का टैग क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। लेकिन HR क्या होता है, वो सिर्फ टैग ओपन ही होता है और एम्प्टी टैग होता है। सिर्फ हमने ये वाली चीज़ यूज़ करनी होती है और वो हमें क्या कर देता है, एक लाइन हमें दे देता है जो कि बताता है कि
दो कंटेंट्स अगर हमारे हों या दो पैराग्राफ्स हों तो उसके दरमियान में हम लाइन लगा सकते हैं। ये हमें बताता है कि ये ऊपर वाला पैराग्राफ अलग है और नीचे वाला पैराग्राफ अलग है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारा टॉपिक HTML लाइन ब्रेक्स। HTML लाइन ब्रेक्स क्या काम करती है? द HTML BR का टैग किस लिए यूज़ होता है? ब्रेक के लिए यूज़ होता है। इसके जब एग्जांपल हम देखेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगा, लेकिन पहले रीड कर लेते हैं। ब्रेक एलिमेंट डिफाइंस अ लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक के बारे में मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से क्या कर रहे होते हैं, लाइन को ब्रेक कर रहे होते हैं और हम न्यू लाइन में चले जाते हैं। अब ये जो सोल्यूशन है वो हमें दे दिया है HTML ने। हम ब्रेक का टैग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम न्यू लाइन में जा सकते हैं। किस तरह से जा सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। एडिटर में जाते हैं और ये पैराग्राफ मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और HR का टैग भी रिमूव कर देता हूँ। अभी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम ब्रेक का टैग यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्पेसेस हैं ये मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं ओरिजिनल जो शेप है उसमें ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो कंटेंट्स हैं ये न्यू लाइन से शुरू हो, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के बाद यहाँ पे ब्रेक का टैग यूज़ कर लेंगे, ब्रेक का टैग, ठीक है। इतना ही, सिर्फ इतना ही ब्रेक का टैग होता है। अगर आपने न्यू लाइन में जाना हो तो सिर्फ आपको BR लिखना होगा। BR का मतलब है ब्रेक, ठीक है। ये आप टैग यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो कंटेंट्स है ये आपको न्यू लाइन में दिखेगा। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज़ पैराग्राफ के बाद हमने क्या यूज़ किया था, ब्रेक का टैग यूज़ किया था ना। तो हमारा जितना भी कंटेंट था नीचे वाला कंटेंट्स के बाद वो क्या हो गया, न्यू लाइन में चला गया। अब हम बोलते हैं कि ये इन भी न्यू लाइन में शो हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BR का टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद कोड के बाद भी हम BR का टैग यूज़ करते हैं और उसके बाद ब्राउज़र के बाद भी BR का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है उसी तरह से हमें वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो अभी मैंने इसको सेव किया और रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र में जाके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से शो हो रहा है जिस तरह से हमने अपने एडिटर में इस पैराग्राफ को लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि जब आप ब्रेक का टैग यूज़ करते हैं तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होती हैं वो सारी क्या होती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें HTML ने प्रोवाइड किया ब्रेक का टैग, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पे भी लाइन को न्यू लाइन में अपना कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं, न्यू लाइन में अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था ब्रेक का टैग जो कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद जो हमारा नया जो टॉपिक है वो क्या है, द पोएम प्रॉब्लम। उससे पहले एक लाइन है जो कि हमने यहाँ पे मिस की है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि द ब्रेक टैग इज़ एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एंड टैग, ठीक है। इसका कोई एंड टैग नहीं होता, सिर्फ इतना ही ब्रेक का टैग होता है, बस यही बात इसमें बोली जा रही है। उसके बाद है द पोएम प्रॉब्लम। अब आपने देखा होगा, आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा, पोएम पढ़ी भी होगी, आपने देखी भी होगी किस तरह से लिखी हुई होती है, ठीक है। तो दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन। अभी वही बात दोबारा रिपीट हो रही है। किस तरह से रिपीट हो रही है, मैं आपको ये पैराग्राफ इसको कॉपी करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पोएम किस तरह से डिस्प्ले होगी हमें। तो मैं क्या करता हूँ, एडिटर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखें, इस तरह से हम चाह रहे हैं कि पोएम जो है वो इस तरह से हमें डिस्प्ले हो, जो कि हम बुक्स में भी इसी तरह से देखते हैं, लेकिन ये हमें इस तरह से डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये भी आपको बताता हूँ। इसको सेव करके ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। ये पोएम तो हमें बिल्कुल एक सिंगल लाइन में शो हो रही है। हम तो ऐसी पोएम आज तक हमने नहीं देखी जो हम इस तरह से हमें शो हो, ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा होगा, बुक में भी आपको इस तरह से पोएम कभी भी नहीं मिली होगी। तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है। वो क्या है, सोल्यूशन क्या है, द HTML प्री एलिमेंट। इसके बारे में पढ़ते हैं, प्री एलिमेंट, ठीक है। HTML प्री एलिमेंट डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। प्री का टैग क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि हम प्री का टैग यूज़ करेंगे और इसमें जो कुछ भी लिखेंगे उसी फॉर्मेट में हमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ
font, usually Courier, and it preserves both spaces and line breaks. अब वो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ कि प्री के टैग ने हमें अलाउ कर दिया कि आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से अपना कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी अपने एडिटर में जाके इस पी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, प्री का टैग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे भी प्री का टैग क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि जिस तरह से हमने लिखा हुआ है उसी तरह से हमें डिस्प्ले होगा वहाँ पे। सेव करके मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह से पोएम होती है, जैसा आप बुक में देखते हैं, उसी तरह से हमें डिस्प्ले हो रही है। क्यों डिस्प्ले हो रही है? क्योंकि हमने प्री का टैग यूज़ किया है। प्री का टैग किस लिए यूज़ होता है कि आप प्री का टैग यूज़ करें और उसके दरमियान में आप जिस भी तरह से, जिस फॉर्मेट में भी आप लिखना चाहेंगे उस तरह से लिख सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंटेंट। जितना कुछ भी मैंने आपको पैराग्राफ से रिलेटेड बताया है, समझाया है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यही कहूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।